हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो लिए थे प्याज, लिए थे 5 किलो प्याज, ख़त्म हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो इसको संभाल ही लेती हूँ। कल लेके आई थी प्याज, वो कैंटर वाला आता है तो सस्ते दे जाता है, तो लगी थी टोकरी में पाने के लिए। आलू प्याज इकट्ठे लेके रखे होते हैं मेरे, तो कोई तकलीफ़ नहीं होती है ना। जब मर्ज़ी सब्ज़ी बना लो, जब मर्ज़ी चटनी भी बना लेती हूँ। तो इकट्ठे प्याज ले आके रखने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो मैंने 5 किलो ले आके रखे थे। 5 किलो मेरे ज़्यादा देर नहीं चलते, कम से कम मेरे 1 हफ्ता 10 दिन इतना का निकलता है बस। तो मैंने टोकरी में डाल दिए प्याज। प्याज बहुत अच्छे थे, मोटे मोटे थे। मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं। लो जी, मेरी चाय बन के रेडी हो गई है। नन्नू आने वाला काम से, और चीनू चाय पिएगा, कंचन घर पे है। तो हमारी बन के चाय रेडी हो गई। ये देखो मेरी मलाई कितनी इकट्ठी हो गई है। मैं घर पे ही घी बनाती हूँ, मक्खन बनाती हूँ। तो देखो जी कितना हो गया इकट्ठा। इधर दूध रखा हुआ। तो अब लगी थी काम करने के लिए, बर्तन बर्तन साफ करने के लिए। रात को इतना अंधेरी तूफान आ गया था कि पूछिए मत। पूरा घर था ना जो मिट्टी में हो गया था, भर गया था। तो लाइट भी चली गई थी। ऊपर से गर्मी इतनी है, ऊपर से लाइट चली गई, तो पूरा घर मिट्टी में हो गया था। बर्तन बर्तन सब हो गए थे। मैंने कहा चलो टोकरे के बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। अभी 1-2 दिन में किचन की सफाई करवाऊँगी साथ लग के। तो काम कर ही रही थी, अभी काम कर ही रही थी कि इतने में कंचन का मैसेज आ गया, फ़ोन आ गया। तो रो रही थी बुरी तरह। मैं क्या हो गया? फिर मेरे को उसने बताया कि मैं ना, मेरे मकान मालिक है ना जो, वो खाली करवा रहे हैं। अभी तो 1 हफ्ता नहीं हुआ उसको मकान लिए किराए पे। तो रेंट पे जो लिया था, इतना अच्छा मकान था, तो वो कहते खाली कर दो। तो फिर मैं घर गई, उनके घर गई, मेरे को बुलाया, मैंने उनसे बातचीत करी। तो वो उनके घर ना लड़की है ना, जो लड़की की शादी हुई है, तो लड़की की चलती है घर में। तो वो बहू बेटे की तो चलती नहीं है बेचारी की। उन्होंने लड़की से बिना पूछे ऊपर का पोर्शन दे दिया। पता नहीं लड़की का कोई हिस्सा है बीच में, पता नहीं क्या है। तो वो कहती कि आपने मेरे से बिना पूछे क्यों किराए पे रेंट पे दिया? फिर मैंने पत्थर लगवाना था, ऐसे करवाना था। पत्थर तो पहले ही लगा हुआ था, पता नहीं क्या नीचे का पत्थर लगवाना था। तो वो ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा बातचीत हुई, तो मैं गई। मैंने उनको प्यार से समझाया अभी अभी 2-3 महीने रहने दो इनको, तो फिर देख लेंगे हम, जो इसका प्लाट लिया हुआ वो बना लेंगे। अभी गए जाएंगे हम, उसकी जो रजिस्ट्री थी ना, उसकी जमाबंदी नहीं करवाई थी। जमाबंदी दे के आ गई थी कंचन करवाने के लिए, बनवाने के लिए। तो इंतकाल और जमाबंदी जो रजिस्ट्री नाम चढ़ती है, तो पकड़ा के आ गई थी। उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था, उसके बाद ये गई नहीं। हम जाएंगे फ्री होके, फिर मैं जाऊंगी तो हम लेके जाएंगे उसके पटवारी के पास। तो इसकी जमाबंदी फिर इसका देखते हैं, लोन कहीं बात करते हैं। वैसे तो मैंने बात करी है कि मुस्कान के जो डैडी हैं, ससुर जी हैं, उनसे बात करी थी। वो कहते हैं हम आगे बात करेंगे। उन्होंने भी लोन करवाया, वो भी अपना मकान बना रहे हैं, शुरू कर दिया उन्होंने बनाना। तो उन्होंने ही आगे बात करी है लोन की। तो फिर मैं कहा चल ठीक है, करवा लेते हैं आपा डॉक्यूमेंट पूरे करके। तो फिर अपना घर अपना ही होता है ना। कहीं किरायों पे कितना धक्के खाना पड़ता है। आप लोग बोलते हो वीडियो में कि अपने घर क्यों नहीं रखती कंचन को। देखो मैं, आपको पता ही है कि मैं अपने घर कैसे रखूं। कल को नन्नू की शादी करूंगी, पहले भी इसका रिश्ता ऐसे टूट गया था, करा हुआ था कि इनके घर तो लड़की रहती है, लड़की का हिस्सा है। इस वजह से मैं घर पे नहीं रखती। आपको पता ही है भी, वैसे तो मेरे घर ही रहते हूँ, पूरा पूरा दिन मेरे घर रहते हैं। रात को चले जाते हैं, कभी प्रियांश इधर रहता है, कभी कंचन इधर रहती है। रल मिल के ऐसे गुजारा कर रहे हैं। पर सामान की बात है, सामान उसका बहुत ज़्यादा है। इधर भी एडजस्टमेंट नहीं होती इतने सामान की, बहुत करनी मुश्किल हो जाती है। ऊपर का अभी मेरे भी सामान पड़ा हुआ, 2-2 3-3 बेड हैं पहले के, मेरे खुद के आपके हैं रूम में लगा हुआ। जो नीचे एक सोफ़ा था, एक बेड था, वो भी कमरे में ऊपर ही लगाया हुआ। कंचन की पेटी है, मेरी पेटी है, खोर कूलर वगैरह मंजे वगैरह सब ऊपर में रखे हुए हैं। उसका भी बहुत ज़्यादा सामान है, मैं इतना सामान एडजस्टमेंट नहीं कर सकती इधर में। हाँ वैसे वो रहते हैं, आपको पता ही है,
भी पूरा पूरा दिन मेरे घर ही रहती है, प्रियांश मेरे पास ही रहता है, कंचन भी इधर ही रहती है। पर अब मजबूरी है ना कि मैं पक्के तौर पे नहीं रख सकती। आप लोग कितने मेरे को बोलते हो कि कैसी माँ हो, कैसी हो आप कि अपनी बेटी को अपने घर नहीं रख सकती, है ना। मेरी भी मजबूरी है, मैं भी मजबूरी कि मेरे बेटा ना होता तो चलो मैं इनको पक्के तौर पे रख लेती। तो अब लगी थी मैं मंदिर की सफाई करने में, देखो कितनी अंधेरी आई, कितना घर भर गया। सबसे पहले मैंने मंदिर की सफाई करी, मंदिर को पहले झाड़ू लगाया, फिर मंजे बाहर निकाल के एक कंचन के घर से उठा के लेके आए थे, फालतू थे मंजे। मैंने कहा चलो इधर ही रख लेते हैं, जो सामान फालतू होता वो तो इधर ही भेज देती है। और ऊपर पूरा भरा हुआ सामान का हमारा। और फिर मैं लगी थी मंदिर की सफाई करने हुई, जोत जगानी थी। मैं कहा चलो पहले मंदिर की सफाई करती हूँ, अंदर तो मैं बाद में करूँगी। तो पानी भी नहीं आ रहा था आज, जो रात को लाइट गई थी तो पता नहीं क्या बात हो गई थी। सुबह थोड़ा सा पानी आया, उसके बाद तो पानी भी नहीं आया। लाइट और पानी के बगैर तो बहुत मुश्किल हो जाता, गर्मी इतनी है। तो फिर भी मेरे से रहा नहीं जाता, मैं धो ही लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि घर अच्छा लगता। पूरा घर अंधेरी में भर गया था बाहर, ऊपर जाल ढका नहीं था नन्नू ने, पूरी अंधेरी हमारे घर में आ गई, मिट्टी घट्टा इतना गंद आ गया था। तो सुबह से उठ के लगी थी, नन्नू को भेजा था मैंने काम पे। मैं कहा चल तू काम पे चला जा, मैं अपने आप कर लूँगी। पहले वो भी सोचता था कि मैं छुट्टी कर लूँ, लाइट नहीं है पानी नहीं है, मैं छुट्टी कर लेता हूँ, पर मैंने उसको छुट्टी करने नहीं दी कि घर में भी क्या करना फिर ही। अभी लगी थी मैं पोछा पोछा लगाने के लिए, अंदर से धो दिया था, झाड़ू की मैंने लगाई दी थी, बहुत कचरा था। तो आज मैंने बड़ी मुश्किल से चदरे चुदरे झाड़ के फिर मैंने सफाई करी। मिट्टी पैरों से भी मिट्टी आ जाती है जब अंधेरी चलती है। अब बताओ, आपने कल वाली वीडियो पे मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मैं बहुत खुश हुई भी। चलो आपने सबने बोला कि कंचन की शादी कर दो, कोई एक ही था जिसने कि ना करी थी, कि बाकी सबने हाँ ही करी है। बाकी उसकी किस्मत है, किस्मत के ऊपर ही डिपेंड करेगा, जो लिखा है किस्मत में वही होता है ना। भी शादी होनी है या नहीं होनी, लड़का तो चलो हमें अच्छा लगा। आज मैंने वीडियो कॉल पे भी बात करी थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, प्यार से बोला। उसकी बोली मेरे को इतनी अच्छी राजस्थानी बोली थी, क्योंकि मेरे को ये बोली बहुत ज़्यादा पसंद है राजस्थानी। क्योंकि जो पंजाबी बोली है ना वो थोड़ी सी खड़ी बोली है, जो हरियाणा राजस्थान की बोली है वो प्यार से बोलते हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मेरा भी मन खुश हो गया बात करके, फिर मैंने बात करी है। हम गए थे तैयार होके, कंचन के साथ गई थी मैं, और वहाँ था पटवार खाना। ये देखो हमारा पटवार खाना, पटवारी के पास गए थे। तो जी वीडियो का एंड करने लगी हूँ। ऐसे सपोर्ट पे बने रहना, जैसे कल सपोर्ट किया था ऐसे सपोर्ट करते रहना, ऐसे प्यार दिखाते रहना। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जो नए बने हैं सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर कर देना। ओके बाय।